आज का हमारा टॉपिक है बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध। तो अगर कोई दृढ़ पिंड हमारे पास है, जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है, तो अगर हम इस दृढ़ पिंड को बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ माना, तो उन कणों के अलग अलग द्रव्यमान होंगे। ठीक है, तो माना दृढ़ पिंड में कणों के द्रव्यमान क्या है? m1, m2, m3 ... mn। तो बहुत सारे कण हैं, माना n कण है। ठीक है, अब इन कणों की एक रिस्पेक्टिव डिस्टेंस होगी। ये सारे कण एक ही दूरी पर तो नहीं है ना, ये कण अलग अलग दूरियों पर है। हो सकता है बहुत सारे कण एक ही डिस्टेंस पर हों, तो अगर इनकी दूरियां घूर्णन अक्ष से कणों की दूरियां क्या है? थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं r1, r2, r3 ... r। यानी कि बहुत सारे कण हैं, उनके अलग अलग द्रव्यमान हैं। और एक चीज और भी है, अगर हम इसको और सरल बनाना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक कण अगर समान द्रव्यमान का है तो m1, m2, m3 लिखने की आवश्यकता नहीं। तब हम क्या लिखेंगे? m ऐसे करके हम उसको n कणों से मिलकर बना हुआ मान लेंगे। ठीक है, तो अगर माना अब हम इसमें एक विशेष कण लेते हैं, iवें नंबर का कण लेते हैं, ith कण का द्रव्यमान। तो ith कण का द्रव्यमान हम ले लेते हैं mi। दूरी घूर्णन अक्ष से जो उसकी दूरी है उसको हम ले लेते हैं ri। ठीक हो गया, दो चीजें मान लेंगे। और ith कण पर बल हम इसको ले लेते हैं Fi। ये क्या ले लेते हैं? Fi ले लेते हैं। तो अब ith कण पर बल आघूर्ण ith कण पर बल आघूर्ण बराबर टाउ आई, ऐसे दे सकते हैं। यानी कि हमने सबस्क्रिप्ट में, सबके सबस्क्रिप्ट में क्या लगा दिए? आई लगा दिया। ith नंबर के पार्टिकल का मास mi, ith नंबर के पार्टिकल की रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस ri, और ith नंबर के पार्टिकल पर फोर्स कितना? Fi, और ith नंबर के पार्टिकल पर जो बल आघूर्ण होगा वो टाउ आई होगा। तो हम इस टाउ आई को क्या लिख सकते हैं? बाय डेफिनेशन टाउ आई इज इक्वल टू ri इंटू Fi। इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे आप इसको। अभी वैसे तो बल आघूर्ण क्या होती है? सदिश राशि होती है, r क्रॉस f होता है वैसे। ठीक है, लेकिन अभी हम इसे अदिश रूप में दिखा रहे हैं। हम ये मान करके चल रहे हैं कि जो बल लगाया जा रहा है ri डिस्टेंस पर, वो लंबवत लगाया जा रहा है। तो r क्रॉस f में क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। तो साइन 90 मान के चलो आप। तो इसका मतलब हम एक आइडियल केस स्थिति में साइन 90 मान करके चल रहे हैं, तो हम ri इंटू Fi लिख सकते हैं। ठीक होगी। अब फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? तो ith नंबर के पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा Fi इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ai, लीनियर एक्सेलरेशन। अब यहां पर एक्सेलरेशन कौन सा वाला एक्सेलरेशन लिया जा रहा है? लीनियर एक्सेलरेशन लिया जा रहा है, रेखीय त्वरण लिया जा रहा है। अब हम इस लीनियर एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं ai इज इक्वल टू ri इंटू अल्फा। ये हो गया आपका कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन ai और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा में ये संबंध होगा। हाँ, यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, इस बॉडी में, इस ऑब्जेक्ट में जितने कण हैं वो सभी कण एक ही कोणीय वेग से घूमेंगे और एक ही कोणीय त्वरण से घूमेंगे। सबका कोणीय त्वरण समान होगा, अलग अलग क्या होगा?
उनके द्रव्यमान अलग अलग होंगे, उनकी दूरियां अलग अलग होंगी, ये हो सकता है, लेकिन उनके कोणीय त्वरण एक समान होंगे। तो हम Fi इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Fi इक्वल टू रिजल्ट आ जाएगा Mi इंटू Ri इंटू अल्फा। तो ये इक्वेशन 2 होगी। अब हम फिर से जो आपके ith नंबर का पार्टिकल है उसका जो बल आघूर्ण है वो बल आघूर्ण लिखा जा सकता है टाउ I इज इक्वल टू, अब यहां से उतारेंगे आप Ri, पहले से लिखा हुआ है, और इक्वेशन सेकंड से हम क्या लिखेंगे? Mi और फिर इंटू Ri, फिर से Ri आ गया, Ri और इंटू अल्फा। इसको जरा सा और करेक्ट करके लिख लो, टाउ I इज इक्वल टू हो जाएगा Ri स्क्वायर इंटू Mi इंटू अल्फा, या टाउ I इज इक्वल टू Mi Ri स्क्वायर इंटू अल्फा। इक्वेशन थर्ड कर लो इसको थोड़ी देर के लिए, यहां तक आ गया। तो इसका मतलब जो ith नंबर का पार्टिकल है, इस ऑब्जेक्ट को जब हम रोटेट कर रहे हैं, इस पर जब हम बलाघूर्ण लगा रहे हैं, तो बलाघूर्ण लगाने से इसका जो iवें नंबर का कण है, उस iवें नंबर के कण पर जो बलाघूर्ण है वो कितना है? टाउ I इज इक्वल टू Mi Ri स्क्वायर इंटू अल्फा। इससे सहमत हैं सभी? यस सर, क्योंकि सारी इक्वेशंस यही बता रही हैं। अब हमको चाहिए क्या? हमको तो पूरे ऑब्जेक्ट का बलाघूर्ण चाहिए ना। तो हार्दिक ये बताइए कि अगर हम पूरे ऑब्जेक्ट का बलाघूर्ण निकालना चाहें तो हमें क्या करना होगा? ये तो हमारे iवें नंबर के कण का बलाघूर्ण है, अब हमें सभी कणों का बलाघूर्ण चाहिए। क्या करेंगे? पूरे रिपीट का जो द्रव्यमान होगा ना, और कोई बताओ क्या सिंबल लगाते हैं? एक सिंबल यूज करते हैं, समेशन। ये तो अब हम लिखेंगे, बैठिए, संपूर्ण पिंड का बल आघूर्ण एक सिंबल यूज करते हैं हम, योग वाला सिंबल जो होता है ना, समेशन कहते हैं उसको, सिग्मा कहते हैं, ठीक है। तो हमें टाउ चाहिए, तो टाउ इज इक्वल टू सिग्मा टाउ I कर देंगे, क्योंकि iवें नंबर के कण का तो हमें पता है, तो इसी में हम बराबर कर देंगे सिग्मा Mi Ri स्क्वायर इंटू अल्फा। अब जब ये समेशन का साइन होता है ना, सिग्मा का साइन होता है, तो इसके अंदर जो कांस्टेंट क्वांटिटीज होती है उनको हम बाहर कर देते हैं, ठीक है। जैसे अल्फा इसमें कांस्टेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है इसमें? कांस्टेंट है, तो हम इसको आउटसाइड ले लेंगे, तो टाउ इज इक्वल टू ये हो जाएगा अल्फा इंटू सिग्मा I, तो ये हो जाएगा आपका Mi Ri स्क्वायर। चलो अब कौन बताएगा? तो आप बताओ, ये सिग्मा Mi Ri स्क्वायर क्या चीज है? ये वाली चीज, इसको क्या लिखते हैं? ये क्या बता रखा है मैंने? पहले बता रखा है, कोई भी बताओ। सर सिग्मा का मतलब ये हो गया, नहीं, ये इसको पूरा बताओ। Mi Ri, हाँ, इसकी वैल्यू क्या होती है? सर Mi जो है सर द्रव्यमान वो मैं अर्थ नहीं पूछ रहा हूँ, मीनिंग नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो Mi Ri स्क्वायर वो तो अपने अंडरस्टूड है। इस फिजिकल क्वांटिटी, एक सिंगल फिजिकल क्वांटिटी होती है, यहाँ पर I होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर क्या आएगा? I लिखेंगे हम, तो क्या आ जाएगा? टाउ इज इक्वल टू अल्फा इंटू I, या फिर टाउ इज इक्वल टू I अल्फा। यही प्रूफ करना था। मैं तुमसे ये पूछ रहा था सिग्मा Mi Ri स्क्वायर को क्या कहते हैं, तो आपने कहना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बता रखा नहीं बता रखा पहले? तो यहां पर जो है क्या आ गया? टाउ इज इक्वल टू, बैठिए, टाउ इज इक्वल टू I अल्फा आ गया। अब बताइए ये न्यूटन की गति के नियम से नियम के समान कैसे है? न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से इसकी तुलना कीजिए। नाउ यू कैन कंपेयर इट विद द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। F इज इक्वल टू ma, देखो F इज इक्वल टू ma के समान है, F इज इक्वल टू ma। तो यहां पर फोर्स किससे रिप्लेस हो गया? देखो फोर्स किससे रिप्लेस हो गया? टाउ से, टॉर्क से रिप्लेस हो गया, और m I से रिप्लेस हो गया, और यहां एक्सेलरेशन था, यहां एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। तो ये था आपका संबंध बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण। तो अगर आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना है और बल आघूर्ण मालूम है और कोणीय त्वरण मालूम है तो निकाल सकते हैं।
आप इससे जड़त्व आघूर्ण भी निकाल सकते हैं, इससे आप कोणीय त्वरण भी निकाल सकते हैं, इससे आप बल आघूर्ण भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, डराइव द एक्सप्रेशन फॉर या डराइव द एक्सप्रेशन या डराइव द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये था।